नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश बिंद एजी पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एमएससी एजी हार्टिकल्चर का इंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर जो 2020 का है। दोस्तों, पिछले 2-3 महीने से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे कुछ समस्या होने के कारण। पहला प्रश्न है, चीनी उद्योग के चीनी बनाते समय उत्पन्न पर उत्पाद बेगासे का उपयोग बनाने में किया जाता है। दोस्तों, इसमें आपको 5 से 10 सेकेंड मिलेंगे जिसमें आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देने हैं। इसका आंसर ए कागज़। अगला प्रश्न है, संतुलित रूप में पौधों में पोषक तत्व उपलब्ध कराने की भूमि की आंतरिक क्षमता कहलाती है। दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट में सीधे भेज सकते हैं। इसका सही आंसर ए मृदा उर्वरता। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत की तुलना में गन्ने की उपज में कम होने का प्रमुख कारण है। इसका सही आंसर ए जलवायु कारण। अगला प्रश्न है, कपास में कपास के बीजों एवं कपास का अनुपात होता है। इसका सही आंसर 2:1 है। अगला प्रश्न है, क्या होगा जब गेहूं की फसल में अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाएगा। इसका ऑप्शन सी फसल गिर जाएगी। अगला प्रश्न है, भूमि में किस उर्वरक का प्रयोग बीजों के साथ नहीं होगा। इसका ऑप्शन बी अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक हैं। इसका ऑप्शन सी नाल एवं रुस्का। अगला प्रश्न है, व्यापारिक रूप से हेटेरोसिस का उपयोग होता है। इसका ऑप्शन ए पर परागित फसलों में। अगला प्रश्न है, अगर पत्तियां निकलने के बाद शीघ्र गिर जाएं तब उसे क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन डी कोडुकस। अगला प्रश्न है, जिमीकंद एवं अरबी निम्न में किसके उदाहरण हैं। दोस्तों, अपना कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें। इसका ऑप्शन डी घनकंद। अगला प्रश्न है, चूहों के नियंत्रण हेतु चूहों के बिल में धूमन करते हैं। इसका ऑप्शन सी एल्यूमिनियम फास्फाइड से। अगला प्रश्न है, कीटों में हृदय मांसपेशियों एवं संचारी धमनियों की उत्पत्ति होती है।
इसका ऑप्शन बी मीजोडर्म। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तेल मच्छरों को दूर भगाता है? इसका आंसर सी सिट्रोनेला का तेल। अगला प्रश्न है, माहू में पाए जाने वाला विशेष प्रकार का जनन है? इसका ऑप्शन सी अनिषेचन। अगला प्रश्न है, किसके प्रयोग से अम्लीय भूमि का सुधार हो सकता है? इसका आंसर ए CaCO3। अगला प्रश्न है, निम्न में किसकी ऋणात्मक विनिमय क्षमता सर्वाधिक होती है? इसका ऑप्शन ए कैलियोनाइट की। अगला प्रश्न है, दलहनी फसलों में राइजोबियम द्वारा नत्रजन स्थिरीकरण है? इसका आंसर ऑप्शन ए सहजीवन सिम्बायोटिक फिक्सेशन। अगला प्रश्न है, निम्न में जैव उर्वरक है? इसका आंसर ऑप्शन डी नील हरित शैवाल ग्रीन ब्लू एल्गी। अगला प्रश्न है, केवल जीवित पौधों पर उगने वाला कवक कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी अविकल्पी परजीवी ऑब्लिगेट पैरासाइट। अगला प्रश्न है, टमाटर के लीफ कर्ल नामक का कारक है? टमाटर के लीफ कर्ल रोग नामक का कारक है? इसका ऑप्शन डी विषाणु वायरस। अगला प्रश्न है, प्रथम बार एंटीबायोटिक के अन्वेषक हैं या आविष्कारक हैं? इसका ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है, दलहनी फसलों में शुष्क जड़ सड़न का कारण है? इसका ऑप्शन बी माइक्रोफोमिना। अगला प्रश्न है, एक उपभोक्ता अपनी आय को अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार खर्च करता है? इसका ऑप्शन सी सम सीमांत उपयोगिता नियम इक्वल मार्जिनल इक्वलिटी। अगला प्रश्न है, एक कृषक जिसके पास 1 हेक्टेयर सिंचित भूमि है कहा जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी सीमांत कृषक मार्जिनल फार्मर।
अगला प्रश्न है, कृषि का मूलभूत सिद्धांत है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, उत्पत्ति ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अगला प्रश्न है, कृषि प्रक्षेप पर भवन निर्माण का निर्णय किस निर्णय के अंतर्गत आता है? सही आंसर सी, स्ट्रेटेजिक निर्णय। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना सेवा कार्य प्रारंभ किया था? इसका ऑप्शन ए, शांति निकेतन। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, एक शिक्षण पद्धति। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन व्यक्तिगत संपर्क नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, फील्ड ट्रिप्स। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पंचायती राज्य व्यवस्था नहीं है? इसका ऑप्शन डी, मेघालय। अगला प्रश्न है, भैंस की दुग्ध क्षरण अवधि है। सही आंसर ऑप्शन बी, 281 दिन। अगला प्रश्न है, भैंस के दूध में पीलापन नहीं होता है क्योंकि इसमें। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इसमें कैरोटीन नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है। इसका सही आंसर ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, दूध में उपस्थित वसा किस रूप में होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इमल्सन। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन का कंप्रेशन अनुपात होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 14 से 20 अनुपात 1। अगला प्रश्न है, किसी इंजन का IHP प्रदर्शित करता है। इसका सही आंसर ए, पिस्टन की शक्ति। अगला प्रश्न है, एक इंजन का BHP प्रदर्शित करता है। इसका ऑप्शन बी, फ्लाई व्हील की शक्ति। अगला प्रश्न है, एक डीजल इंजन है। इसका ऑप्शन ए, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। अगला प्रश्न है, समांतर माध्य का सर्वाधिक उपयोग होता है क्योंकि। इसका ऑप्शन ए, यह सभी प्रेक्षणों पर आधारित होता है।
अगला प्रश्न है, प्रक्षेत्र संपरीक्षण में सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला संकल्पना है। इसका ऑप्शन बी, यादृच्छिक ब्लॉक अभिकल्पना। अगला प्रश्न है, आंकड़ों के संक्षिप्तीकरण की पहली प्रक्रिया है। इसका ऑप्शन डी, एकत्रीकरण। काई स्क्वायर टेस्ट को प्रयोग करने के लिए प्रतिदर्श की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। इसका ऑप्शन बी, 30। अगला प्रश्न है, सबसे साधारण अमीनो अम्ल है। इसका ऑप्शन बी, ग्लाइसिन। अगला प्रश्न है, एक लिंगी पौधों में लिंग परिवर्तन हेतु निम्न में से किसका छिड़काव करेंगे। इसका ऑप्शन ए, ऑक्जिन का। अगला प्रश्न है, पौधों में सर्वाधिक उत्स्वेदन होता है। इसका ऑप्शन बी, स्टोमेटल। अगला प्रश्न है, किस रसायन का प्रयोग तीड़नाशक के रूप में होता है। अर्थात किस रसायन का प्रयोग हर्बिसाइड के रूप में करते हैं। इसका ऑप्शन बी, 2,4-D। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन लौकी की प्रजाति है। इसका ऑप्शन ए, पूसा मेघदूत। अगला प्रश्न है, एक अच्छी जेली में पेक्टिन होता है। इसका ऑप्शन बी, 1%। अगला प्रश्न है, गुटी या आंटा विधि से प्रसारण होता है। इसका ऑप्शन बी, लीची में। अगला प्रश्न है, किसे फल परीक्षक के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका ऑप्शन सी, बेंजोइक एसिड। अगला प्रश्न है, किस फल में कृत्रिम ढंग से पकाना बहुत कठिन है। किस फल को कृत्रिम ढंग से पकाना बहुत कठिन है। इसका ऑप्शन सी, पर्सिमोन। अगला प्रश्न है, एब्सेसिक प्रक्रिया है। इसका सही आंसर डी, पदार्थ से सूक्ष्म जीवों को निकालना। अगला प्रश्न है, बारादरी किस उद्यान का प्रमुख हिस्सा है। इसका ऑप्शन सी, मुगल उद्यान, मुगल गार्डन का। अगला प्रश्न है, बोगेनविलिया का प्रसारण होता है। इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से।
बोगनविलिया का प्रसारण कलकायन, कर्तन, कलमदाब, ये तीनों से होता है। अगला प्रश्न है, बैगन का उत्पत्ति स्थान है। इसका ऑप्शन सी भारत। अगला प्रश्न है, फूल गोभी में ब्राउनिंग तत्व की कमी से होता है। इसका ऑप्शन डी बोरान की कमी से। अगला प्रश्न है, चौड़ी पत्तीदार सदाबहार पौधों के कटिंग प्रसारण हेतु कटिंग तैयार करते हैं। इसका ऑप्शन सी गर्मी के अंत में। अगला प्रश्न है, रोज सेंटेड कलकतिया एवं अर्ली सीडलेस वैरायटी है या किस्म है। इसका ऑप्शन डी लीची की। अगला प्रश्न है, डहेलिया के लिए उपयुक्त प्रसारण विधि है। इसका ऑप्शन डी उपरोक्त किसी में से नहीं। अगला प्रश्न है, आम, अमरूद एवं कटहल के रोपण का निम्न में से अच्छा महीना है। इसका ऑप्शन ए फरवरी मार्च। अगला प्रश्न है, फ्रूट कैंडी है। फ्रूट कैंडी है। इसका ऑप्शन बी आंवला का मुरब्बा। अगला प्रश्न है, अंगूर के फलों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका ऑप्शन बी टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, ग्राउंड लेयरिंग बहुत उपयोगी प्रसारण विधि है। इसका ऑप्शन ए गुलाब और बेला के लिए। रोजेज एंड मोंगरा। अगला प्रश्न है, कठोर काष्ठ कलम से प्रसारण होता है। इसका ऑप्शन सी अंगूर। अगला प्रश्न है, हिमराड एवं परलेट प्रजातियां हैं। इसका ऑप्शन बी अंगूर की। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में फल वृक्ष रोपण के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। इसका ऑप्शन ए कंटूर विधि। अगला प्रश्न है, जैम बनाने में चीनी के साथ पकाया जाता है। इसका ऑप्शन ए फल का गुदा एवं पेक्टिन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी अवयव से पत्तीदार सब्जियां परिपूर्ण होती है। इसका ऑप्शन ए खनिज लवण। अगला प्रश्न है, गेंदा की उत्पत्ति हुई है। इसका ऑप्शन ए मैक्सिको से।
अगला प्रश्न है, सामान्यतः उत्तर भारत में तरबूजे के पकाने का समय है। सामान्यतः उत्तर भारत में तरबूजे के पकने का समय है। इसका ऑप्शन डी मई जून। अगला प्रश्न है, किस विधि से फल बाग में सर्वाधिक वृक्षों को लगाया जा सकता है। इसका ऑप्शन सी षटकोणीय विधि, हेक्सागोनल सिस्टम। अगला प्रश्न है, पियोनी किस पुष्प के वर्ग का नाम है। इसका ऑप्शन ए डहेलिया। अगला प्रश्न है, पूसा सावनी, पूसा मखमली एवं परकिंस लॉन्ग ग्रीन प्रजातियां हैं। इसका ऑप्शन बी भिंडी ओकरा की। अगला प्रश्न है, पटना सफ़ेद, पूसा रत्नार और अर्ली ग्रेनो प्रजातियां हैं। इसका ऑप्शन ए प्याज की। अगला प्रश्न है, आलू उत्पादन हेतु आलू के नए बीज हेतु कहाँ संपर्क करेंगे। इसका ऑप्शन बी शिमला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन फल समशीतोष्ण क्षेत्र का नहीं है। इसका ऑप्शन डी पपाया पपीता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तरबूज की प्रजाति है। इसका ऑप्शन बी अर्का ज्योति। अगला प्रश्न है, स्क्वैश बनाने में कौन सा परिरक्षक प्रयुक्त होता है। इसका ऑप्शन बी सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न है, निम्न कौन सी आम की प्रजाति नहीं है। इसका ऑप्शन सी रोमा। प्रति हेक्टेयर प्याज के बीज दर की मात्रा है। प्रति हेक्टेयर प्याज के बीज दर की मात्रा है। इसका ऑप्शन ए 8 से 10 किग्रा। अगला प्रश्न है, सफ़ेद फूल वाले पौधों को प्रमुख रूप से लगाते हैं। इसका ऑप्शन बी नाइट गार्डन। अगला प्रश्न है, डिब्बाबंदी से पूर्व फलों की ब्लांचिंग का तापक्रम है। इसका ऑप्शन सी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, लहसुन में रंगहीन एवं दुर्गंध रहित एमिनो अम्ल का नाम है। लहसुन में रंगहीन एवं दुर्गंध रहित अमीनो अम्ल का नाम है। इसका ऑप्शन सी एलेसिन।
अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा फल वानस्पतिक रूप से हेस्पेरिडियम श्रेणी का है? इसका ऑप्शन बी संतरा, ऑरेंज। अगला प्रश्न है, ललित एक उन्नतशील प्रजाति है। इसका ऑप्शन ए अमरूद की। अगला प्रश्न है, अनानास किस कुल का पौधा है? इसका ऑप्शन बी ब्रोमेलिएसी। अगला प्रश्न है, किस संकरण की उत्पत्ति मल्लिका है? इसका ऑप्शन बी नीलम क्रॉस दशहरी। अगला प्रश्न है, वानस्पतिक रूप से आंवला का फल है। इसका ऑप्शन ए कैप्सूल। अगला प्रश्न है, निम्न फलों में से निम्न फलों में किसमें सर्वाधिक वसा होती है? इसका ऑप्शन डी एवोकाडो। अगला प्रश्न है, लीची के खाने वाले भाग को कहते हैं? लीची के खाने वाले भाग को कहते हैं? इसका ऑप्शन ए एरिल। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य है? भारत में सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य है? इसका ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। दोस्तों, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, मूली की अर्का निशांत प्रजाति प्रतिरोधी है? मूली की अर्का निशांत प्रजाति प्रतिरोधी किस्म है? राष्ट्र से। अगला प्रश्न है, भूमि में बोरान की कमी से टमाटर का रोग पैदा होता है? इसका ऑप्शन बी क्रैकिंग, फटना। अगला प्रश्न है, कृषि व्यापार से संबंधित संगठन है? इपेडा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? इसका ऑप्शन ए 1960 में। दोस्तों, यह पहले उत्तर प्रदेश में था, लेकिन बंटवारे के बाद अब उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर है? इसका ऑप्शन सी शिमला में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध गुलाब के प्रजनन से नहीं है? इसका ऑप्शन बी स्वामी विनयानंद।
अगला प्रश्न है, पौधे की कोशिका एवं अंगों के निर्माण में सर्वाधिक तत्व होता है। पौधे की कोशिका एवं अंगों के निर्माण में सर्वाधिक तत्व होता है। इसका ऑप्शन डी नत्रजन। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, आम की बीज रहित संकर प्रजाति है। आम की बीज रहित संकर प्रजाति है। इसका ऑप्शन सी सिंधु। दोस्तों, यह उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ओम प्रकाश बिंद एजी को और बेल आइकन दबा दें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता